हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिए, ये फ्री टेलीग्राम है। और साथ में अपना स्विंग और शॉर्ट स्विंग ज्वाइन पक्का करिए साहब, बहुत ज़रूरी है। नहीं ज्वाइन करिएगा दिक्कत हो जाएगा। स्विंग तो एटलीस्ट सबको ज्वाइन करके ही रखना चाहिए, जिससे क्या है कि कोई भी डिसीजन रहेगा हम आपको ड्यूरिंग मार्केट में बता देंगे। तो शॉर्ट स्विंग तो अलग ही है हिसाब किताब उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी संडे। आप लोगों ने कहा है का संडे सर, आज सोचे थे कि सोएंगे, तब तक सुबह सुबह आपका वीडियो आ गया। बात तो सही है भाई। तो आज संडे ही है, मंडे मत समझिएगा। बजट में ताई आएगी और अपना अपना बजट का भाषण देगी। ठीक है, तो अभी ताई पे ज़्यादा फोकस करना नहीं है, बजट पे ध्यान देना है। उससे पहले निफ्टी का क्या लेवल रहेगा वो भी हम बता देते हैं। और देखिए बजट में क्या होगा, एक मोटा मोटी याद रखिएगा कि डिफेंस जो है ना, इसको डिफेंस जो है ये देखिए डिफेंस सेक्टर जो है 5 दिन में, बजट से पहले 5 दिन में ये भाई 6.5% भाग लिया। तो चलो हम लोग का होल्ड है ना, ये चीज़ है हम लोग का होल्ड है। सेकेंड ग्रो रेल, ये भी 5 दिन में ठीक ठाक रहा है ना, 0.3%। एनर्जी सेक्टर 5 दिन में, मोदी साहब तो एनर्जी के लिए बोलबे किए हैं, तो 5 दिन में 4.12% भाग गया। और सीपीएसई ये भी 5 दिन में आपको 5-4.5% भागा हुआ दिख रहा है। तो ये 4 ETF काफ़ी अच्छे हैं। मैं इसलिए ये ETF अभी आपको कर रहा हूँ ना कि बजट के दौरान इनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है, बजट से पहले 5 दिन में निफ्टी भी बहुत अच्छा किया है, तो थोड़ा सा निफ्टी को भी देख लें। निफ्टी को हम लोग निफ्टी 20 से कवर करते हैं, तो एक बार निफ्टी 20 को देख लिया जाए 5 दिन में। ओ चलो माइनस है तो ठीक है, मतलब माइनस है तो मेरा कहने का मतलब है कि तो इन जो 5 हमने ETF का नाम लिया वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं इन 4-5 ETF, 4 ETF का जो मैंने नाम लिया। चलिए आज कैसा रहेगा मार्केट, मार्केट पे जब चलते हैं। फिलहाल तो निफ्टी 25,320 का लेवल में क्लोज दिया है, तो हम इस पर पूरा एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि क्या है नहीं है, उसके बाद उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। 11 बजे निर्मला मैम 9 बजे 9 टाइम्स बजट पेश करेंगे, है ना। तो बहुत उम्मीद है निर्मला मैम से कि वो कुछ करे, हर बार लेने के बजाय कुछ देने का करे। तो देखिए क्या होता है। उम्मीद ज़्यादा लेके नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल हल्के उम्मीद से जा रहा हूँ मैं बजट में। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच के जा रहा हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास जगह बचा नहीं है ना। लेकिन याद रखिए सरकार जो सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बड़ा जगह बना सकता है। ठीक है, अगर उसको देना है तो वो कुछ भी कर सकता है, चांद तक आदमी को भेज सकता है अगर देना है तो। और नहीं देना है तो बस लाचार बन के सामने आ जाएगा कि अरे हम क्या करें, देश की जनसंख्या देखिए, इतना तो हमारा कलेक्शन नहीं है, इतना डेट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह की कई बातें आपके सामने रख दी जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब तो डेट भी नहीं बढ़ रहा है उनका, और आने वाला जो समय है वो हर मायने से सही है और अच्छा मतलब होगा। तो इस उम्मीद से हम बजट का स्वागत करते हैं। कुछ भी दें हमें अपने देश के लिए, जो भी मतलब देश के साथ अपना भविष्य लगाने का, अपने भविष्य को समर्पित करने का हमें अधिकार है। ठीक है, तो जैसा भी हो, क्योंकि बजट देश का होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता है, तो देखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। तो अपना तो एक ही उद्देश्य है कि हम लोग ऐसे जगह में बैठे जहाँ थोड़ा अच्छा बेनिफिट हो। अब आज के दिन के लिए गिफ्ट निफ्टी कोई इशारा देगा नहीं, मोनी बाबा बना हुआ है, चुप पे बैठा हुआ है। एक बार गिफ्ट निफ्टी लगाए हैं तो बोले कहाँ से लगाई ना, तो लेकिन देना चाहिए भाई, ऐसा क्या है। गिफ्ट निफ्टी को भी खोलो ससुरा है। तो गिफ्ट निफ्टी देखिएगा एकदम अस्थिर बैठा हुआ है, बंद है। ये क्या आ गया भाई, हाँ गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल शांत है, ज़्यादा छेड़िएगा तो अइबो नहीं करेगा, बोलेगा। SGX निफ्टी भी वहाँ तो बंदे हैं, सिंगापुर थोड़ी खुल लेगा भारत का बजट के लिए, तो दोनों बंद है। कोई भी आपको यहाँ से इशारा उशारा नहीं मिलेगा। देखिए आज मार्केट 2 भाग में चलेगा। 11 बजे तक, 11 बजे से पहले एक भाग होगा, 11 बजे के बाद दूसरा भाग होगा। 11 बजे से पहले पूरा फोकस गोल्ड और सिल्वर पर होगा, कोई और फोकस नहीं होगा। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर पर चलेगा। और 11 बजे के बाद मार्केट में अगर देखेगा कि मैडम ने कुछ अच्छा दिया है तो मार्केट उस तरह से रिएक्ट करेगा, खराब दिया है तो उस तरह से रिएक्ट करेगा, और नहीं दिया है तो भी माइनस, तो नीचे की तरफ रिएक्ट करेगा। सीधी बात है, नहीं दिए हैं तो जाओ, नहीं दिए हैं तो हम भी पैसा नहीं लगाएंगे। वो संसद का याद है कि नहीं, ममता दीदी बोली अरे राहुल जी हम नहीं मांगे थे रेल मंत्री, नहीं मांगी थी, नहीं मांगी थी तो नहीं मिलेगा। लग रहा था उनका बाप का घर का। तो वही सिचुएशन है, अगर आज नहीं दी कुछ अच्छा तो कोई बात नहीं, नहीं दिए तो नहीं दिए, हम भी पैसा नहीं लगाएंगे। अरे हमको मार्केट पे नहीं, अपने पे तो है ना जी भरोसा, नहीं लगाएंगे जहाँ हम भी बैठे रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और गोल्ड सिल्वर का मैं सेपरेट वीडियो आपको अभी ले आऊंगा, लेवल का कि कहाँ खुलेगा। तो 2 भाग में मार्केट बटेगा। एक 11:30 बजे से पहले गोल्ड सिल्वर में तबातोड़ बाइंग सेलिंग ये वो अपना चलता रहेगा।
दूसरा 11 बजे के बाद मैडम जी का बोलना, मार्केट का शांत रिएक्शन देना। अगर मैडम कुछ अच्छा बता देती है, जैसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटा देती है या और उस पर और ज़्यादा लगा देती है, तो सब आपको ग्राउंड में पता चल जाएगा। बाकी मैं आपके साथ रहूँगा, टेलीग्राम में आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं कि क्या थोड़ा सा डाटा में 11 बजे तक तो देखना ना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा रहा कि भाई FIS ना इतना दिनों के बाद खरीदा है। ये देखिए कैश में 2251 करोड़, मतलब 2251 करोड़, 2251 करोड़, मतलब 2251 करोड़ का खरीदारी किया है। ये झांसा दिया है। क्या दिया है? तो झांसा। अब बोलिएगा काहे से झांसा का है, ऐसा क्या बात हो गया? अरे भैया झांसा दिया है ससुरा फिरंगी। फिरंगी बोल रहा है कि ओ हम खरीदे नहीं है, हम तुम लोग को बुर्बक बना रहे हैं। तू बुर्बक बन गया तो बहुत बढ़िया है, तो हम लोग बुर्बक नहीं ना बनेंगे। देखिए फिरंगी खरीदा नहीं है। यहाँ देखिए 5000 करोड़ बेचा है और यहाँ भी 1300 करोड़ बेचा है, ठीक है। अब देखिएगा एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बोलता हूँ, 4930 ये सब मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। 900 से ऊपर हुआ 5000, 1353 हम 1300 बोल दे, तो मोटा मोटी दोनों को जोड़ के देखिएगा तो उतना ही हो जाएगा। लकीर का फकीर मत बनिएगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। हाँ तो कहाँ थे? तो यहीं पर ही महाराज आपका देखिएगा तो 63 के आसपास हो गया, 63 है ना, 5000 और 1300। तो आप बोलिएगा हाँ इतना माइनस 2000 लो तो कौन चीज़ किया है? तो बोलिएगा हाँ बात तो सही है, नहीं नहीं तो कौन चीज़ किया? तो फिर तो 4049 करोड़ का तो बिकवाल ये हो गया और 2000 करोड़ खरीदारी दिखा रहे, गजब है भाई। तो सामने है, आप बोलोगे हाँ ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखिए एक तो कैश में ही खरीदा, DIS कैश में 601 करोड़ बेचा। इससे पहले DIS कब बेचा था? इससे पहले DIS धनतेरस को बेचा था, दीपावली में। उस दिन भी प्रॉफिट बुक किया था और आज बजट से पहले थोड़ा सा इसने भी कैश फ्री किया। और ये तो ये खरीदारी जस्ट एक छलावा है। क्या है? छलावा। अब बोलिएगा सर आपको कैसे पता? अरे बस चलते रहता है गाड़ी, आप भी धीरे धीरे रहिए, आपको भी समझ में आने लगेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस मार्केट को जिसने जितना समझने का कोशिश किया ना, ये मार्केट उसको उतना रूप दिखाया। जैसे आदमी क्या जानता है कि रंग कितने प्रकार के हैं, तो आदमी बोलेगा ना 7 प्रकार के रंग हैं, लाल पीला हरा नीला ब्लू, यही सब सफेद काला, यही ना बोलेगा जी। तो आप बोलेगा हाँ। अब लेकिन कोई वैज्ञानिक आएगा, कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो बोलेगा अच्छा है 7 कलर का है, इसको प्रिज्म से निकालो फिर देखो इसके कितने कलर है। बात तो सही है भाई, उसका भी कहना गलत नहीं है। तो मार्केट में जो जितना एनालिसिस करने जाता है, मार्केट उसको उतना ज़्यादा एनालिसिस करने का मौका देता है। बोलता है ला ओ बाबू तुम एनालिसिस करेगा, करो, कितना करोगे? और वो एनालिसिस से करते करते उसका कैपिटल हवा में उड़ जाता है। तो हम लोग क्या है, सिंपल है, हम लोग मार्केट में कोई बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं करते हैं। हमको बस एक ही चीज़ आता है, प्रॉफिट कैसे बनाना। मेरा पूरा फोकस और मेरा पूरा एनालिसिस वहीं रहता है, ठीक है। सिल्वर पर ज़बरदस्ती अभी पता नहीं क्या क्या कहानी बना के ज़बरदस्ती का सिल्वर का वो कर दिया गया कि नहीं ट्रम्प का ये आया वो आया ये हुआ वो हुआ। अरे अब कहानी क्या बना रहे हो, कहानी क्या बना रहे हो? हकीकत पता है, जब ग्राउंड में काम करिएगा ना, आप ही बताइए, आप ना कहीं ग्राउंड में गए हैं काम करने, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं गए चोरी करने। आप बोलिएगा अरे सर आप ना एग्जाम्पल बहुत खतरनाक देते हैं ना, एक बात बोले, मान लीजिए आप किसी का घर में गए हैं कुछ मतलब करने के लिए, है ना। अब आप छुप के बैठे हुए हैं, काहे? तो आप तो प्रॉफिट ले रखे हैं, पूरा बढ़िया से प्रॉफिट उसका घर का ले लिए, चाहे मतलब मार्केट से खूब प्रॉफिट ले रखे, ढो रखे हैं। और कोई आदमी आया और बाकायदा नाम लेके चिल्लाने लगा अचानक से, जब तक कुछ नहीं हो रहा तब तक तो आप शांति से बैठे हुए हैं। और अचानक से कोई आया, धड़ाम धड़ूम ब्रूम बड़ाम मारना शुरू कर दिया, दरवाजा उरवाजा खोजो उसको, निकालो उसको, कहाँ गया? ओ भाई साहब, फिर तो आदमी का तो हालत खराब होगा कि नहीं होगा? तब बोलोगे हाँ सर तो पकड़ा जाए। अरे पकड़ाने के क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा तो प्रॉफिट ले लेगा। नहीं, पहले का जो डर होता है ना, वही आदमी को मतलब बेचैन कर देता है, वो फिर भागने का कोशिश करता है, फिर वो 100% पकड़ाता है। तो सेम चीज है भाई, सबने प्रॉफिट ले रखा है, सबने ढो रखा है, जो सेलिंग स्टार्ट कहाँ से हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है। और सेलिंग का भी एक रूल है, छोड़िए ज्यादा रूल नहीं बताते हैं, नहीं तो झूठ मूठ का बावला हो जाइएगा आप लोग भी। सेलिंग का नियम है, एक दो आदमी सेलिंग कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको बाई सेल दिखता है। एक दो आदमी सेलिंग कर रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक से किसी जगह 100 आदमी सेलिंग करने लगे, अचानक से किसी जगह 100 आदमी सेलिंग करने लगे, मैं रियल बता रहा हूं। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ ये जैसा ये है ना, ये चलिए छोड़िए हटाइए, उधर दाएं बाएं चल जाएंगे। आइए, तो यहाँ पर ये डाटा कुछ इशारा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर सेलिंग का बताइए ना। अरे भाई चलो थोड़ा सा, ये बाई साइड, ये सेल साइड, ठीक है। यहाँ पर ही आपका क्वांटिटी रहता है और यहाँ पर ही ऑर्डर ऐसे ही रहता है ना, जो भी होता है।
क्वांटिटी या ऑर्डर इस तरह का कुछ रहता है, आपको पता ही है। तो मान लीजिए क्वांटिटी में, अच्छा उल्टा हो गया, अच्छा इधर ऑर्डर कर देते हैं और इधर क्वांटिटी कर देते हैं। तो मान लीजिए क्वांटिटी में आपका लगा हुआ है 1,00,000, इधर भी बाइंग साइड में लगा हुआ है 2,00,000, और ऑर्डर लगाया है 2 आदमी, ऑर्डर लगाया है 2 आदमी, ठीक। कोई इसमें वो नहीं, वहाँ दिख रहा है कि 2-4 बड़े-बड़े जो है पैसे वाले लोग मार्केट को एक लेवल में रोक के रखे हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ना इधर पोजीशन कटेगा ना इधर पोजीशन कटेगा, और बीच में प्राइस में डिफरेंस रहेगा, 1 पैसा 2 पैसा, ये खासकर ईटीएफ में होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टाइम लेता है, लेकिन कहीं मान लीजिए ये चीज़ हाई पे है, जैसे सिल्वर का है ये हाई पे है, अचानक से यहाँ पर ही आपको ऑर्डर 2,000 लग गया, और ये 1,00,000 से बढ़ के खाली ये 4,00,000 हुआ या 3 ही लाख हुआ, या 2,000 ऑर्डर लग गया, भाई इसकी ना फट जाएगी। बोलेगा वो भाई साहब ये जो ऑर्डर लगाया ना 2 आदमी, बोलेगा यार मैं कुछ समझदार हूँ कि यहाँ कोई समझदार है क्या बोलेगा? बोलेगा यार मैं बाई में लगा रखा हूँ और 2 ऑर्डर वो मेरा ही है 2 अकाउंट से, और यहाँ 2,000 सेलिंग में लग गया, फटाक से अपना पोजीशन यहाँ कट करेगा या तुरंत सेल मारेगा और इस साइड में उठ के बैठ जाएगा। यही होता है, ठीक है। तो जब लोहा पूरा गर्म हो ना, तो ही एक छोटा सा हथौड़ा उसको आकार दे देता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो समझिए बात को। आग कभी भी एक छोटी सी चिंगारी सी लगती है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो अच्छा है, चलिए, बाकी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इग्नोर करिएगा। तो आज का जो लेवल है वो मैं आपको कुछ बताने का कोशिश करता हूँ, अगर उस तरह से मार्केट चलता है तो मेरा सौभाग्य है। जैसे निफ्टी है 25,300, तो इसको आप 24,800 और 25,600, चाहे 700 पकड़ लो, हाँ 700 पकड़ लो, 700, ये दोनों रेंज टूटने का देखने का है आफ्टर बजट, फिर डिसीजन लेने का है। जब तक ये रेंज नहीं टूटा है तब तक मार्केट 25,450 और 25,90 के बीच में ट्रेड करेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटा है तब तक इस लेवल में ट्रेड करने का चांस है। 25,000 ही पकड़ लो, तो इस लेवल में रहेगा। तो ये विशेष ध्यान रखिए, और बाकी बढ़िया है, मजे लीजिए, एंजॉय करिए। और यूएस में ऑलरेडी दिख रहा है कि यूएस में निगेटिव है, फेड चेयरमैन रिटायरमेंट होंगे ना, उसके बाद ट्रम्प का चमचा। बाकी आप थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ही आपको गोल्ड सिल्वर का जो अभी मैं डिटेल वीडियो बना दे रहा हूँ। फिलहाल तो 4736 पे 63 पे, तो काफ़ी अच्छा गिरावट हुआ है गोल्ड पे। सिल्वर पे भी आपको काफ़ी अच्छा गिरावट हुआ है, 121 से 78 आया है, तो काफ़ी अच्छा गिरावट हुआ है, 31% का बड़ा मूवमेंट है। तो ओके, नेक्स्ट यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है 96.86 पे है, और जो रुपया है देखिए कितना अच्छा रहा। हम आप लोगों को बोले थे ना कि भाई देखो, हम अब 90 से 91 में हमने गोल्ड बाई किया फिजिकल, वो फिजिकल गोल्ड जो बाई किया उसका भी मैंने एंट्री किया डायरी में, है ना। लेकिन उसमें क्या किया, जितना का गोल्ड है उतना, जैसे मेरा 22 पॉइंट कुछ का गोल्ड है, तो इतना गोल्ड का ही अमाउंट इंटर किया, मेकिंग चार्ज और इनकम टैक्स हटा दिया। तो आप बोलोगे ना सर क्यों हटा दिया? मान लीजिए आप कभी बेचने गए तो आपको मेकिंग चार्ज और इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, तो वो समझ लीजिए ब्रोकरेज गया। अब इतना बड़ा ब्रोकरेज दीजिएगा तो होल्ड करिएगा ना, हाँ, तो यही समझ लीजिए। तो वो ब्रोकरेज गया और जो गोल्ड है वो आपने मेंशन कर दिया। तो यहाँ तक मैंने खरीदा, और इसका जो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मैंने 90-50 के पास ही खरीद लिया था। तो कुल मिला के बढ़िया रहा। अब ये इसके ऊपर बढ़ा नहीं, हम भी नहीं खरीदेंगे। मेरा भी टोटल 138 के आसपास का मेरा एवरेज है, एवरेज बाइंग है। तो और एक बार में करा किया नहीं, धीरे 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 करके ही किया, तो बढ़िया। लास्ट में तो थोड़ा सा किया था, तो एवरेज बाइंग में अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ भी देखिए रुपया भी ठीक है, और यहाँ पर ही बाकी तो यूएस मार्केट आपको माइनस ही दिखेगा, डॉलर इंडेक्स माइनस ही है, नेस्डैक आपको माइनस ही है, S&P 500 माइनस भी है, रसल 2000 माइनस ही है। बस सारा मार्केट यूएस का माइनस है, क्योंकि फेड का ना, और जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उसके बदले दूसरे को लगाएगा, तो वो समझ ही रहा है, दुनिया समझ रही है कि उसका चमचा रहेगा, तो उसी के हिसाब से पॉलिसी वगैरह सेट करेगा। तो कभी भी सरकार जब आरबीआई को पूरा करने लगे, जैसे अपने यहाँ सरकार अगर आरबीआई को पूरा करने लगे तो नहीं अजीब सा माहौल हो जाएगा, अरे यार आप नेता हो, नेतागिरी करो, इसमें काहे घुस जा रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा अजीब सा लगता है। उसी तरह यूएस में ट्रम्प जो है सब कुछ अपने मतलब सर्वा सर्वी बनने का चक्कर में है, और कोई चक्कर नहीं है। बाकी यहाँ पर 30 को देखिए तो 22 के ऊपर ही है ना, पीई जो है 22 के ऊपर ही है। तो चलिए सारा डाटा हमारे पास है, एक बार हल्का सा, हालांकि ये 11 बजे तक ही काम करेगा, उससे पहले तो सिल्वर चलेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा। FIS निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल जाएगा, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड 70 के पास था, 68 प्लस में है, यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई निगेटिव है। वाह, 1 2 3 4 5 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 2 न्यूट्रल, वाह भाई वाह, आज तो कमाल हो गया, बड़ा क्लियर डाटा है। चलिए बढ़िया है, इसी की तरह आप समझ सकते हैं कि अगर निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव हुआ तो निगेटिव होगा, वॉलेटाइल मार्केट होगा, शांत रहने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, 2 है तो चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।